नमस्कार। FTV हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम, खुशामदीद। जी हाँ, दिल्ली का पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के अच्छे दिन नहीं चल रहा है। उनकी मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया एक और मुसीबत में फंस गया है। दरअसल सीबीआई ने शराब घोटाले के अलावा सिसोदिया और 6 अन्य लोगों को आम आदमी पार्टी की कथित फीडबैक यूनिट से जुड़े जासूसी मामले में आरोपी बनाया है। मनीष सिसोदिया और 7 और लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है। इसमें सीएम केजरीवाल के सलाहकार गोपाल मोहन का नाम भी शामिल है। इसके बाद राजनीति गर्म हो गया। सीएम केजरीवाल ने इस कार्रवाई को दुखद बताया। उन्होंने पीएम मोदी पर सीधे साजिश का आरोप लगा दिया। कहा, केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया पर झूठे केस लगाकर उन्हें लंबे समय तक जेल में ही रखना चाहता है। लेकिन शराब घोटाले की चर्चा का बीच ये नया जासूसी मामला क्या है, जिस पर एक बार फिर मनीष सिसोदिया घिरने नजर आ रहा है। आइए सरल शब्द में पूरी बात समझने की कोशिश करें। दिल्ली की डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया ने साल 2016 यानी आज से ठीक 7 साल पहले दिल्ली सरकार के अंडर काम करने वाले कर्मचारियों को करप्शन और कामकाज पर नजर रखने के लिए एक यूनिट का गठन किया था। नाम रखा फीडबैक यूनिट यानी कि FBU। इसे सबसे पहले 2015 में 29 सितंबर को केजरीवाल सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी। इसके बाद तब के सेक्रेटरी विजिलेंस ने 28 अक्टूबर 2015 को सीएम अरविंद केजरीवाल के पास मंजूरी के लिए प्रपोजल भेजा गया, जिसे उन्होंने बाद में मंजूर कर लिया गया। इसके बाद अगले साल 2016 में इसका गठन कर दिया गया। इसका गठन के बाद से ही ये सवालों को घेरे में आ गया। इस पर आरोप लगा कि फरवरी 2016 से सितंबर 2016 का बीच FBU ने राजनीतिक विरोधियों की जासूसी की थी। इसका मदद से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अलावा आम आदमी पार्टी का नेताओं को भी जासूसी की गई थी। हैरत की बात यह है कि इस यूनिट की गठन के लिए दिल्ली का उपराज्यपाल का भी अनुमति नहीं ली गई थी। सीबीआई ने इस पर 14 मार्च को ही एफआईआर दर्ज कर ली थी। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के अलावा जिन 6 लोगों को आरोपी बनाया है, इनमें तब के विजिलेंस सचिव सुकेश कुमार जैन, सीएम के स्पेशल एडवाइजर और ज्वाइंट डायरेक्टर फीडबैक यूनिट राकेश कुमार सिन्हा, दिल्ली फीडबैक यूनिट के डेप्यूटी डायरेक्टर प्रदीप कुमार पुंछ, दिल्ली सरकार का फीडबैक ऑफिसर के रूप में काम करने वाला सीतस क्षेत्रपाल और सीएम केजरीवाल का सलाहकार गोपाल मोहन का नाम शामिल है। फीडबैक यूनिट का जब 2016 में गठन हुआ, तब इसमें शुरुआत में 20 लोगों का भर्ती की जानी थी। इसका लिए दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग के 22 पोस्ट को खत्म करके लिया जाना था। बाद में दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्यूरो की 88 पोस्ट में से 20 भर्तियां FBU में करने की बात हुई थी। ACB विजिलेंस विभाग की अंडर काम करता है। वही ACB की जिन 88 पोस्ट को भरने का वक्त कही जा रही थी, उसका भी सिर्फ प्रपोजल था और LG की तरफ से अनुमति नहीं ली गई थी। सीबीआई ने अपनी जांच में बताया कि नियमों को ताक पर रखकर फीडबैक यूनिट का गठन और उसकी वर्किंग के चलते सरकार का 36 लाख रुपया का राजकोषीय घटा हुआ है। सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि फीडबैक यूनिट की ओर से पेश की गई रिपोर्ट में 40% मामले राजनीतिक और व्यक्तिगत था, जो कि इस यूनिट का कार्यशैली के बिल्कुल विपरीत थे। सीबीआई ने यह भी बताया कि इस यूनिट के तहत किसी भी अधिकारी और विभाग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर में यह भी बताया गया है कि ज़्यादातर मामले विजिलेंस विभाग, पुलिस और दूसरे विभाग को बताए गए दिनों से पेंडिंग पर थे। सूत्रों ने यह भी बताया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पैसे का हेरफेर, गुप्त पेमेंट और भ्रष्टाचार का भी जांच कर रही है। सीबीआई ने अपनी जांच में कुछ दस्तावेज सीज किए हैं। इन दस्तावेजों के अनुसार सिल्वर शील्ड डिटेक्टिव और WW सिक्योरिटी के सीक्रेट सर्विस फंड की तरफ से भुगतान किया गया था। सीबीआई ने दावा किया इन पेमेंट को चुकाने के लिए फर्जी वाउचर का सहारा लिया गया था। हालांकि